बच्चों आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। तो आईपीएसी ऑफ एल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात करेंगे कि आप एल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप मेथड से आप एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन करते हैं कि फ्रॉम एल्केन, आप एल्केन से आप एल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक एक मेथड को हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। आपके एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ों को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि आप एल्केन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो पहले सारे पॉइंट को समझिए। यहाँ पर लिखा है एल्केन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। जब भी एल्केन का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपके पेपर में कुछ भी मिला रहेगा या पेपर में डाइल्यूट H2SO4 लिखा होगा, पॉइंट को समझिएगा, या H2OH+। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि एसिड में वाटर के अमाउंट, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो यहाँ पे वही कि एल्केन का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज ए कैटलिस्ट, इन केस ऑफ क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। फिर यहाँ लिखा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल मतलब जैसे यहाँ पे जो आपके इथेन लिखा गया सिमेट्रिकल केस होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब क्या, जैसे यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा गया, हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग विथ मार्कोनिकॉफ रूल। यदि आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया गया है तो उस केस में जो एडिशन रिएक्शन होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो सारे पॉइंट को समझना बेटा, किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम आप प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं, मैकेनिज्म, आपके इसका मैकेनिज्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म को आप अच्छे समझिएगा, फिर हम प्रोडक्ट बनाना आपको सिखाएंगे कैसे आपके एग्जाम में प्रोडक्ट बनाना। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, याद करिए, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट या न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दोज डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात क्लियर। आप मार्कोनिकॉफ रूल पढ़िएगा, मैंने हेलो एल्केन्स वाले भी मैंने डिस्कशन किया था कि मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन, जैसे यहाँ पे लिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस एक डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच, इस वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन से दो, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा। अब ये सारी चीज़ बात करेंगे। तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है। आपसे पूछा जाए इथीन से आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा आपसे पूछा गया है इथीन से आप एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ दिया गया है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, एक कार्बन पे H जुड़ेगा और एक कार्बन पे OH। तो सिमेट्रिकल केस है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक वाले कार्बन पे आप पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक कार्बन पे H जोड़ेंगे, एक कार्बन पे OH। तो देखिए यहाँ पे एक वाले कार्बन पे H जोड़ा गया, दूसरे कार्बन पे क्या जोड़ा गया, OH। तो हमारा क्या बना, एथेनॉल। क्लियर। ये सिमेट्रिकल केस होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर आप H जोड़ेंगे, दूसरे कार्बन पर OH जोड़ेंगे, सिमेट्रिकल के केस में। जब पेपर में अनसिमेट्रिकल दिया गया हो, पॉइंट को समझना बेटा, सारे प्रॉब्लम कराएंगे। जब अनसिमेट्रिकल दिया गया, यहाँ पे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिखा गया डाइल्यूट H2SO4 आपको पेपर मिलेगा या H2OH+ मिलेगा। तो उस केस में एल्केन का, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक कार्बन पे H जुड़ेगा, दूसरे कार्बन पे OH। तो OH उस डबली कार्बन पे अटैक करेगा, ध्यान से OH उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, जिस कार्बन से मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और हाइड्रोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ जाएगा जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो। तो यहाँ पे जैसे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, होता क्या है कि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं बेटा, आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक, इस कार्बन पे कितने अटैच है, दो। तो OH कहाँ पे आएगा,
इस वाले कार्बन पे, H कहाँ पे जाएगा, इस वाले कार्बन। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2H, जिसे क्या बोलेंगे CH3। देखिए यहाँ पे क्या बना, CH3 CH OH CH2H। OH किस वाले कार्बन पे आया है, जिस कार्बन पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। H किस पे है, जिस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पॉइंट को समझिएगा। तो मार्कोनी का रूल यही कहता है कि नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या माने, OH। OH किस कार्बन पे आएगा, जिस पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अटैच है इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो OH इस वाले पे आएगा और H इस वाले पे। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम बात करने जा रहे हैं मैकेनिज्म, प्रोपीन से आप प्रोपेनॉल 2 कैसे बनाएंगे, इसका मैकेनिज्म पूछ ले। तो सबसे पहले पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझिएगा। मैकेनिज्म 1-2 बार पूछा गया है, ज़्यादातर आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H3O+। पहले समझिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं एल्कीन का रिएक्शन H2OH+ के साथ कराते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, ये आपका वाटर है, क्लियर, और ये आपका H+ है। तो H2OH+ मिलकर क्या बना लेते हैं, H3O+ बनेगा। H3O+, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या लोन पे है, इस पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, H3O+ बना लेता है। क्लियर। एल्कीन यहाँ पे हमारा क्या होगा, ध्यान सुनिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या दिया गया, HOH+, यही बना है। अब क्या होगा, एल्कीन के ध्यान से उठा, ये आपका एल्कीन है। एल्कीन क्या होगा, इस H को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए, जैसे पॉइंट को समझना, जब ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, पॉइंट को समझना, इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। एरो किधर जाएगा, ध्यान सुनिएगा, हेड हमेशा उस साइड आप दिखाएंगे जिस साइड हमारा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो हेड की तरफ क्या आता है, नेगेटिव आता है, टेल पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। पॉइंट को समझे, ऐसा क्यों है, तो जब इस पे अटैक करेगा, ये क्या होगा, एल्कीन जो होगा इसका H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से, अब देखिए ये इधर बॉन्ड शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो CH2 किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना, CH3 CH+ CH3। तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर, पॉइंट को समझिएगा। यदि आप रिवर्स ए वाला अटैक करता है, यहाँ पे आप पॉजिटिव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन क्या बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बने। पॉइंट को समझने पर एक बार समझिएगा, फिर इसको मिटा के कुछ चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ लिया प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय द इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक ऑफ H3O+। तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम कराते हैं, तो वाटर क्या होगा, H+ ले क्या बना लेगा, H3O+ बनता है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOH+। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट को समझने में कोशिश करो बेटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिधर एरो ज़्यादा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव इस प्लस को एक्सेप्ट कर ले, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 ऐसा बना। कितने डिग्री कार्बोकेटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आप कह सकते हैं कि सर आप एरो इधर करिए, ये अटैक कराए, तो आप ऐसा अटैक कराते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको मिटा दें, इसको नोट करिए, आपका करेक्ट रूट है। तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन बने आपके, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाए। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जैसे आप पेपर में दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOH+। यदि आप एरो इधर दिखाते हैं, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा, H+ ले लेगा। देखिए क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, चेक करिए, CH3 CH CH2+, यही बनेगा। पॉइंट को समझना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जब आपने
ऐसे एरो दिखा, इस पे प्लस आया, माइनस आया, इस पे अटैक किया, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, CH3 CH CH2 प्लस, या बोलेंगे CH3 CH2 CH2। कितने डिग्री कार्बोकेटायन? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना, तो आप चेक करिए किस साइड से हमारा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनना है। तो यहाँ पे इसका जो पहला प्रोसीजर होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HOH प्लस, ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बना CH3 CH प्लस और CH3। कितने डिग्री कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। एरो हमेशा हेड किधर जाएगा? जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर। सेकेंड लिखा गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना, CH3 CH प्लस CH3 प्लस, ये यहाँ पे वाटर दिया गया। AIG न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बन पे। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा जब ये न्यूट्रल आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, तो प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे आ जाएगा। क्लियर। ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैक किया तो प्लस किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। देखिए क्या बना CH3 CH CH3 OH H, और यहाँ पे क्या दिया गया? पॉजिटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमारा हाईली अनस्टेबल होता है, तो वहाँ पे डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन मतलब आपका H प्लस निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH OH H CH3, वाटर क्या करेगा? H प्लस को ले लेगा, वाटर H प्लस को ले लेगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH3। ये होता है इसका मैकेनिज्म। कभी भी पूछा जाए कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपीन विथ डाइल्यूट H2SO4, कुछ भी नहीं कराना, पहले क्या कराएंगे? H2O प्लस H प्लेन क्या बनेगा? H3O प्लस बनेगा। फिर एल्कीन, इस पे अटैक कार्बोकेटायन बनाएगा, इस कार्बोकेटायन पर वाटर का अटैक होगा, फिर आप डीप्रोटोनेशन करा देंगे तो आपका बन जाएगा। ये आपका प्रोपीन का हुआ। 2 आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों में करा दे रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा है कि ईथीन का कराना है। ईथीन का मैकेनिज्म सिंपल से मैकेनिज्म है, इसको फटाफट समझिए, फिर हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। जैसे यहाँ पे ईथीन से देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, पेपर में लिखा गया है डाइल्यूट H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH2O, इथेनॉल। सिमेट्रिकल केस है, तो पहला में प्रोसेस क्या होता है? H2O H प्लस ले लेगा, क्या बनेगा? HOH प्लस। फटाफट समझिएगा। अब क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 HOH प्लस। देखिए बॉन्ड ऐसे आप ब्रेक करिए, दोनों सेम है, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, ए इधर जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। जब एक ही एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल है तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ए इस पे अटैक कर देगा। तो देखिए आपका क्या बन गया? CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3। यही बनेगा। इस पे आए पॉजिटिव CH2 प्लस, इस पे आए नेगेटिव CH2 माइनस, यहाँ से H ले लिया, क्या बन जाएगा? CH3। ये आपको बना मेथाइल कार्बोकेटायन। इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर। अब सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है? इस कार्बोकेटायन पे क्या बना है आपका? CH3 CH2 प्लस। इस कार्बोकेटायन पे किसका अटैक होगा? वाटर का। न्यूट्रल है, जब इस पे अटैक करेगा तो प्लस किस पे आ जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, नोट करिए क्या बनेगा? CH3 CH2 OH H प्लस बनेगा। देखिए बेटा ये बनेगा CH3 CH2, ऑक्सीजन अटैक हुआ, प्लस किस पे आ जाए? ऑक्सीजन पे। लास्ट प्रोसीजर क्या होता है? लास्ट प्रोसीजर मैंने क्या बताया था? डीप्रोटोनेशन होगा, AH ले लेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, आपका क्या बन जाएगा? CH3
CH2OH, एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है मैकेनिज्म, और एक दो बार पूछा गया है, यही दो आपके एग्जाम पूछे भी जाते हैं। इस पर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए, जो भी बेटा कन्फ्यूजन हो वो पूछिए। तो एक बार फिर समझिएगा, ये आपको दिया H2S+ अटैक किया, एल्कीन यहाँ पे मिथाइल कार्बो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री पे वाटर का अटैक हुआ, CH3 CH2OH+, H यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका एथेनॉल बन जाएगा। इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए अब हम आपको सीधे प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं। आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। क्लियर। इसका नंबरिंग अगर आप थोड़ा इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूट 2 ईन, यही होगा 2 मेथाइल ब्यूट 2 ईन। इसका रिएक्शन करा दीजिए डाइल्यूट H2SO4, या पेपर में क्या मिलेगा H2OH+। क्या बनेगा, तो सीधा सा मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। तो मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से OH उस डबली कार्बन पे जाएगा जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन हो या जीरो हो, H उधर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक कार्बन, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है, जीरो, इस पे कितने हैं, एक। OH किधर आएगा, इस वाले कार्बन, H किधर जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 OH CH H CH3। क्लियर है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 2 3 4 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल 2। अगर आपसे पूछा जाए, बेटा पूछा जाता है 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन से 2 मेथाइल ब्यूटेनॉल आप कैसे बनाएंगे, तो इसका करा दीजिए एसिड कैटलाइज रिएक्शन करा दीजिए। क्लियर, प्रोडक्ट बनाना आपको आ गया होगा। क्लियर, नोट करिए। चलिए, डाइल्यूट H2SO4, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपका यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है, दोनों सिमेट्रिकल केस है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, दोनों सेम केस है। तो कहीं पे भी आप H और OH आप जोड़ सकते हैं, OH H, इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए अगला प्रॉब्लम है, आपसे पूछा गया है 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन से बनाना है 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं, पॉइंट को समझो, H2OH+, ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबली बॉन्डेड है, ये है आपका।
अब कार्बन वैलेंसी 4 होती है, एक ये है, 2 3 4, इस कार्बन वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा H होगा, वैलेंसी कर लेंगे। OH किधर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन मिनिमम हो या जीरो हो, H किधर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन 0, इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन 1 है। OH कहाँ पे आएगा यहाँ पे, H कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3H। ये OH कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलिए कुछ प्रॉब्लम और कराते हैं आपको। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है डाइल्यूट H2SO4 या H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो एक कार्बन पे OH जुड़ेगा और एक कार्बन पे H जुड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करिए पहला प्रॉब्लम दिया गया है, ये आपका क्या है एल्कीन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। इस कार्बन वैलेंसी चेक करिए 1 2 3 4, इस कार्बन चेक करिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा H। OH कार्बन 1 पे आएगा 2 पे आएगा, तो हमारा OH कार्बन 1 पे आएगा, क्योंकि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 0, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है 1 है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 2 3, यहाँ पे आपका आएगा OH और यहाँ आएगा आपका H। इस वाले प्रॉब्लम को चेक करिए, यहाँ पे आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। चलिए नोट करिए फटाफट। एक लास्ट प्रॉब्लम कराते हैं यहाँ पे। ये बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे आप रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को समझना, OH उस डबली कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन मिनिमम हो, H+ उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पॉइंट को समझो, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है 1, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन है 1। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, सारे पॉइंट को समझना। पहली पॉसिबिलिटी ये है, पॉइंट को समझ HCH3,
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, HCH OH CH3, क्योंकि दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है। अब बात करते बेटा यहाँ पे मेजर और माइनर कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैकेनिज्म में कि हमारा जो पहला स्टेप था वहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा इंटरमीडिएट बनता था। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा बनने वाला प्रोडक्ट उतना ज़्यादा मेजर होगा। और जिस कार्बन पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनता OH उसी कार्बन पे जाएगा। तो यहाँ पे चेक करिए, इस पहले यहाँ पर हटा दीजिए। यदि आपने यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया और यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज लगाया तो नेगेटिव पे H आ जाता था। तो इस कार्बोकेटायन को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बोलते हैं। याद करिए, बेंजीन से अटैच कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। क्लियर। तो यदि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनना है, मीन बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनना है, तो OH यहाँ पे आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। यदि आपने कार्बोकेटायन यहाँ पे बनाया तो बेंजीन से अटैच कार्बन पे नहीं बल्कि उसके एडजेसेंट वाले पे है, तो इसे बोलते हैं एल्काइलिक कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइलिक कार्बोकेटायन। और एल्काइलिक कार्बोकेटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन में। तो उस केस में हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो OH कहाँ पे आएगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। तो उस केस में हमारा मेजर बनेगा और हमारा क्या बनेगा, माइनर बनेगा। तो जब भी बेंजीन से अटैच डबल बॉन्ड दिया गया हो तो हमेशा हमारा बनने वाला प्रोडक्ट ये वाला मेजर होगा, क्योंकि यहाँ हमारा कार्बोकेटायन क्या बनता है, मेजर बनता है। इस पॉइंट को नोट करिए बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए सेकंड बेटा हम बात करते हैं बेटा भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के बारे में। पहले इसको समझ लीजिए और इसका मैकेनिज्म आपको एग्जाम पूछा नहीं जाता है, तो पहले इस पर समझ लीजिए। फिर हम एसिड कैटलाइज हाइड्रोबोरेशन में थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव बारे में बात करेंगे, आपको कन्वर्जन कैसे करने हैं। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा, मैकेनिज्म में नहीं समझ में आता परेशान मत होइए, आपको सीधे प्रोडक्ट कैसे बनाना है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया बेटा पहला डाइबोरेन में B2H6। डाइबोरेन क्या बोलते हैं, B2H6 या क्या बोल सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस। रिएक्ट विथ एल्कीन टू गिव्स ट्राई एल्काइल बोरेन। मीन्स एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं, हमें क्या मिला, ट्राई एल्काइल बोरेन्स मिलता है एज एडिशन प्रोडक्ट। मीन्स जब एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, ट्राई एल्काइल बोरेन्स। तो सारे पॉइंट नोट करिए। डाइबोरेन का फार्मूला B2H6 या BH3 का होल ट्वाइस होता है। किसके साथ रिएक्शन कराए, एल्कीन के साथ, तो क्या मिलता है, ट्राई एल्काइल बोरेन एज ए एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होता है, दिस इज ऑक्सीडाइज। जो ट्राई एल्काइल बोरेन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। पॉइंट एक पॉइंट में, जब भी एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं, एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। अब इस जो ट्राई एल्काइल बोरेन होता है वो एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो इसका कंसेप्ट यही आप दिमाग फिट करिए कि जब हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया गया हो तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक के हिसाब क्या होता है कि OH किधर जाएगा, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, H किधर जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन कम हो। अभी हम सारी चीज़ें बताते हैं, नोट करते जाइए। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पॉइंट को समझने की कोशिश करना, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। इस प्लस के पास कौन आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के पास कौन आएगा, H प्लस आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका डाइबोरेन है HBH2 का होल ट्वाइस है, तो आपने इसको BH3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे मैंने दो चीज किया HBH2।
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान से ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरान से ज़्यादा होगी, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो एच किस पे आएगा, यहाँ पे, बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BH2। देखिए यहाँ बना CH3 CH2 CH2 BH2, इसे बोलेंगे मोनो एल्काइल बोरेन। एक एल्काइल ग्रुप है तो क्या बना, मोनो एल्काइल बोरेन, CH3 CH2 CH2 BH2। फिर समझिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है, डाई बोरॉन लिखेंगे HBH2 का होल ट्वाइस, मतलब हाइड्रोजन BH2, हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव, बोरान पे आएगा पॉजिटिव, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, प्लस के पास कौन आएगा हाइड्रोजन, और नेगेटिव के पास कौन जाएगा BH2। तो यहाँ पे आपका बने मोनो एल्काइल बोरेन, एक एल्काइल ग्रुप है। अब ये मोनो एल्काइल बोरेन, मोनो एल्काइल बोरेन का रिएक्शन, ध्यान से सुनो, मोनो एल्काइल बोरेन का रिएक्शन फर्दर एल्कीन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देख क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मोनो एल्काइल बोरेन, मीन CH3 CH2 CH2 BH2। तो इस BH2 को आप ऐसे लिख सकते हैं BH। पॉइंट को समझिएगा, एल्कीन का रिएक्शन मोनो एल्काइल बोरेन के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोरान हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ए बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होगा, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। पॉइंट समझिए, इस पॉजिटिव पे कौन आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे हमारा कौन आएगा, H माइनस आएगा, और इस पे आएगा ए आ जाएगा, पूरा एक ग्रुप। इस पे आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा CH3 CH2 CH2 BH। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पे कौन अटैक करेगा, BH CH2 CH2 CH3। पॉइंट को समझिए, H किस पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बाकी ये वाला ग्रुप बोरान किससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे वही लिखा है CH3 CH2 CH2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 BH, CH3 CH2 CH2, इस CH2 से क्या जुड़ा है, BH, BH से क्या जुड़ा है, CH2 CH2 CH3। पॉइंट को समझना बच्चों, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3। तो इस बोरान से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2, इसे क्या बोले, डाई एल्काइल बोरेन्स। अब इस डाई एल्काइल बोरेन का रिएक्शन फर्दर फिर एल्कीन के साथ कराएंगे, हमें क्या बनता है, ट्राई एल्काइल, जब तक बोरान से सारे हाइड्रोजन एलिमिनेट न हो जाए। अब आपने फिर एल्कीन का रिएक्शन कराया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन डाई बोरेन, मीन CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH। अब यहाँ पे देखिए BH, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BH, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बोरान पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। पॉइंट को सुनना, बोरान पे आएगा पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे आएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे फिर आपने बॉन्ड को शिफ्टिंग कराया, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। बोरान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्या बनेगा, चेक करिए, CH3 CH2 CH2, इस CH2 से क्या अटैच हो जाएगा, B। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, होल थ्राइस B बन जाएगा। कैसे, पॉइंट को समझना बेटा, एक बार फिर समझा दे रहे, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ पे B, इस बोरान से 2 जुड़ेंगे, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन गया, ट्राई एल्काइल बोरेन। तो यहाँ पे देखिए ट्राई कर दिया, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B। तो यही क्या कि जब एल्कीन का रिएक्शन डाई बोरेन के साथ कराते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन बनता है। अब ये ट्राई एल्काइल बोरेन का करा देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एल्कोहल में। अब यहाँ पे दिया गया H2O2 पर ऑक्साइड, क्या होगा, H2O2 OH माइनस। क्या बनेगा,
ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 और इससे क्या अटैच हो जाएगा डायरेक्ट OH ग्रुप। अब पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये हमारा देखिए ट्राई एल्काइल बोरेन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखिए क्या बना था, CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 ये बना था। इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया तो ये बोरान ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इधर टूटेगा इधर टूटेगा इधर टूटेगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ जाएगा OH OH OH, 3 एक एल्कोहल बना 2 3, तो यहाँ पर वही कितने मॉलिक्यूल बने 3 CH3 CH2 CH2 OH और साथ में हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है H3BO3। अब पॉइंट को समझिएगा, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि पहला कि जब एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं पहली बार कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, तो इसमें क्या क्या लिया जाता है डाइबोरेन, डाइबोरेन मतलब B2H6 या आपके पेपर में BH3 का होल ट्वाइस, साथ में किसके प्रेजेंस में पेरोक्साइड H2O2 और OH माइनस ये लिया। तो पूछा जाता है कि जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कितने मॉलिक्यूल आप एल्कीन लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल। याद करिए, पहला कराएंगे मोनो एल्काइल, फिर लेंगे डाई एल्काइल, फिर लेंगे ट्राई एल्काइल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में टोटल कितने मॉलिक्यूल आप एल्कीन लेते हैं 3। कितने मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल बनते हैं 3, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता H3BO3 जिसे बोलते हैं आर्थोबोरिक एसिड। 3 पॉइंट कैटलिस्ट में क्या लेते हैं डाइबोरेन H2O2 OH माइनस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कितने मॉलिक्यूल एल्कीन लेते हैं 3, कितने मॉलिक्यूल एल्कोहल बनते हैं 3, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 हमारा एज ए साइड प्रोडक्ट बनता है। अब आपको एग्जाम बनाना कैसे है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए सारे पॉइंट को समझना बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 B2H6 H2O2 OH माइनस। दूसरा प्रॉब्लम है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे लिखा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिया गया BH3 भी आपको एक बार दे देता है H2O2 OH माइनस। तीसरा जो प्रॉब्लम लिया गया है BH3 H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस। नोट करिए आप लोग। चलिए बच्चों पॉइंट समझिएगा, ये सिमेट्रिकल केस है, ये भी सिमेट्रिकल केस है। तो यहाँ पे आपके दोनों प्रोडक्ट सेम बनेंगे, CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH। यहाँ पे प्रोपीन दिया गया, यहाँ पे प्रोपीन दिया गया, ये है एसिड कैटलाइज रिएक्शन, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे दिया गया है डाइल्यूट H2SO4 किसके अकॉर्डिंग बनेगा मार्कोनी-काफ रूल। तो मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग मतलब क्या होगा कि OH किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, H यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना CH3
CHOH CH3, इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल 2। लेकिन जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, पॉइंट को समझिएगा बच्चों, जब भी हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं उस केस में मैंने क्या बताया था कि आपका जस्ट लाइक एंटी मार्कोनिक बनेगा। तो OH किधर जाएगा? जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा है। H किधर आएगा? जिधर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ पे CH2 लिख दीजिए, यहाँ बनेगा CH2OH। यहाँ क्या बना? प्रोपेनॉल 1। अब पॉइंट को समझिएगा, पूछा जाता है प्रोपीन से आपको प्रोपेनॉल 2 बनाना है तो क्या लेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। जब प्रोपीन से प्रोपेनॉल 1 बनाना है तो वहाँ पर क्या कराएंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मीन्स जस्ट रिवर्स होता है किसका? एसिड कैटालाइज रिएक्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है? जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन। यहाँ पे जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही बनेगा। एंटी मार्कोनिक के हिसाब से OH किधर आएगा? यहाँ पे आएगा, और H यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बना? A बना 1 2। तो इसका IPAC क्या होगा? 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1 क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1 होगा। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा गया। तो यहाँ पे मार्कोनिक हिसाब से बनेगा बेटा, तो मार्कोनिक हिसाब से OH यहाँ पे आएगा और H यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसका IPAC क्या हो जाएगा? 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल 1 बनेगा। तो आप दोनों कन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है। जिससे प्रोपीन से प्रोपेनॉल 2 बनाना है, एसिड कैटालाइज करा दीजिए। प्रोपीन से प्रोपेनॉल 1 बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्लियर? आपको मैकेनिज्म वगैरह में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन से आपको 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराइए। 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सिन से 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना तो आपको एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराना है। और बेटा ऑर्गेनिक पहले भी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक से ही बच्चे बाहर होते हैं। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCERT के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिए। कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए, उसको भी सॉल्व करिए। CBSE 10 ईयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और इसके बाहर आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्जन का उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक एक चैप्टर को आप 10 बार प्रैक्टिस नहीं करते, 10 तो नहीं, आप 5 बार तो प्रैक्टिस करिए। आप NCERT की प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट हो आप पूछें। ठीक, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और इस वीक में ये चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीक में आपका एल्डिहाइड कीटोन हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट बुक में आपका कोऑर्डिनेशन हो चुका है, सोल्यूशन भी लगभग हो गया है, 2-3 लेक्चर का सोल्यूशन भी हो जाएगा। DEF लग करा देंगे तो लास्ट दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट हो आप डाउट को भी अपना क्लियर करते जाइए। ओके, आज के इतने बच्चों। अगले लेक्चर में बात करेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे बात बनाएंगे एल्कोहल। तो आज के इतना ही। थैंक यू।